Hello student, today we are explaining chapter number 9 that is the algebraic expressions. Algebraic expressions आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि algebraic expressions क्या होते हैं. जैसे कि x plus 3, x is a variable and 3 is a constant. जब वेरिएबल कांस्टेंट या y इज वेरिएबल तो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा रहता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं. तो जब वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट ये सब मिलते हैं तो इन सब ये मिलकर एक एक्सप्रेशंस बनाते हैं जिनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. क्या बोलते हैं उसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. जैसे x plus 3 is algebraic expression, 2y minus 5 is algebraic expression, 3x square is algebraic expression, 4xy plus 7 is a algebraic expression. बट अगर आपने कोई नंबर्स लिख दिया तो ये algebraic expression नहीं होगा. algebraic expression बनाने के लिए आपको नंबर्स के साथ में वेरिएबल जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या बनते हैं? आपके algebraic expression. इसी algebraic expression पर बेस्ड हम सम करेंगे. 9.1 जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 140. आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. जब भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है हमको जरूर उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy. ओके, आइडेंटिफाई द टर्म. आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है? टर्म आइडेंटिफाई करनी है. देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. और आपको हर जो एक्सप्रेशन है उसके कोफिशिएंट को भी फाइंड आउट करना है. तो जो कोफिशिएंट है वो कौन से फाइंड आउट करना है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. कौन से कोफिशिएंट? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. तो जैसे आपका क्वेश्चन है 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy. फर्स्ट आपको क्या आइडेंटिफाई करनी है? इसमें टर्म. तो हम क्या लिखेंगे? टर्म. अब इसमें टर्म क्या है? जैसे ये फर्स्ट टर्म है और ये कौन सी टर्म हो गई? आपकी सेकंड टर्म. ये पूरी आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी. फिर बीच में किसका साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया. तो ये आपकी इसमें एक और टर्म बना दी सेकंड टर्म. ओके, तो फर्स्ट टर्म इज क्या बोलोगे आप? 5xyz स्क्वायर ये आपकी होगी टर्म. अब आपको उन्होंने क्या बोला है? कोफिशिएंट भी बोला है. तो कोफिशिएंट क्या होगा आपका? इसमें xyz स्क्वायर तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 5. जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कोफिशिएंट. अब इसकी ये टर्म कौन सी हो जाएगी? साइन भी लिखना है आपको. माइनस 3zy ये आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी. ये पूरी कौन सी टर्म हो जाएगी? आपकी सेकंड टर्म. अब इसका नंबर कौन सा है? -3 है. साइन भी लिखना है. अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपको लिखना पड़ेगा. अगर प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन हम राइट नहीं करते हैं. वो अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? -3. ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा. इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है. मैं एक और क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन आपको बता देती हूँ इसी का. 1 + x स्क्वायर. अब आपको इसमें टर्म फाइंड करनी है. तो देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म ये वाली फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी और ये थर्ड टर्म. मतलब बीच में किसके साइन आ रहे हैं? प्लस के साइन आ रहे हैं. तो वो उनको टर्म में डिवाइड कर रहे हैं. तो आपकी टर्म को कितनी हो गई? 3 टर्म. पहली टर्म कौन सी हो गई? 1. सेकंड टर्म कितनी हो गई? x. और थर्ड टर्म कितनी हो गई? x स्क्वायर. ओके, अब जब इसकी कोफिशिएंट की बात आएगी तो कोफिशिएंट क्या होगा? 1 है. 1 का कोफिशिएंट 1 ही होना है. x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो वो भी क्या मानेंगे अपन? 1. और x स्क्वायर के आगे कोई सा भी नंबर नहीं शो हो रहा है तो वो भी क्या मानेंगे? इसका 1. मतलब तीनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? आपके 1 1. तीनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? आपके 1 1 हो जाएंगे. ओके, तो इस टाइप से जैसे आपने बोला कि इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, तो जिसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमको क्या मानना है? 1 मानेंगे. ओके, तो इस टाइप से आप इसके सारे सम कर सकते हैं कि जो भी टर्म्स दे रखी है उसको आपको डिवाइड करना 1 2 3. अगर इसके आगे और लिखा होता तो आप और कर सकते थे. मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको और इजी हो जाएगा. ओरली बताइए. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कितनी टर्म्स है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. कितनी टर्म हो गई? 4 टर्म हो गई. कितनी टर्म हो गई? 4 टर्म हो गई. 3 - pq + qr - r. देखिए आप कितनी टर्म हो गई? 1 2 3 4. तो टर्म आप लिखे पहले
पहली टर्म 3, फिर आप क्या लिखेंगे माइनस पी क्यू, फिर क्या लिखेंगे क्यू आर, प्लस लिखना ही है, फिर आप लिखेंगे माइनस आर बी। और इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 3 का कोफिशिएंट 3 आना है। अब माइनस यहाँ पर पी क्यू के आगे कोई नंबर राइट नहीं है, अगर नंबर राइट नहीं तो हम उसको क्या मानेंगे 1 मानना है हमको, तो -1, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं 1 और इसका भी -1। ओके, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 3rd और 6th, 3rd, 5th, 6th आपको खुद करना है होमवर्क में। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, classify the following as monomials, binomials and trinomials. Why polynomial do not fit in any of these their categories? Which polynomial do not fit in of these any categories? अब monomials उसके बाद आता है बाइनोमियल, फिर उसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। ओके, मोनोमियल्स क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म दे रखी है उन्होंने x+y, तो x+y क्या है आपका बाइनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, तो आपको सीधे से एक्सप्लेन कर देती है। जिसमें 1 टर्म हो उसको आप क्या बोलोगे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो उसको आप क्या बोलोगे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो उसको आप क्या बोलोगे ट्राइनोमियल। ओके, और जिसमें 3 से भी ज्यादा टर्म हो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी टर्म इस कैटेगरी में नहीं आती है, अगर इस 3 के अलावा चौथी टर्म भी आती है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। ओके, तो जैसे x+y है, तो x+y में कितनी टर्म है 2 टर्म है, तो दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। जिसमें 2 टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। उसके बाद आता है आपका 1000 इज ओनली 1000 सिंगल नंबर, इसमें कितनी टर्म है आपकी 1 टर्म है, तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जिसमें 1 टर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं मोनोमियल्स। उसके बाद 3rd है x² प्लस x³ प्लस x⁴। अब काउंट करें 1 2 3, कितनी टर्म्स है इसमें 3 टर्म्स है, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल्स। जिसमें 3 टर्म्स है उसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ऐसे आपको सारे नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में जो 3 टर्म से ज्यादा आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। 3 टर्म से ज्यादा कौन सा आ रहा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, दैट इज ये जो नंबर्स है ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसके जो क्वेश्चन है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉलम बना के, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप आगे भी दूसरे नंबर राइट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पर, ऐड द फॉलोइंग। किसी नंबर को ऐड करने के लिए लाइक टर्म बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है आपको AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB, ठीक है। अब इसमें आपको ऐड करना है, तो वैसे अगर सिंपल नंबर हो तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है तो आप लाइक टर्म्स का क्या बनाना पड़ेगा, आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स क्या होगी, जैसे AB है तो AB की लाइक टर्म्स क्या होगी AB होगी, BC तो BC की लाइक टर्म BC होगी, CA की लाइक टर्म C होगी। तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म। तो सबसे पहले ऐड करना है ना हमको, तो हमने लिखा AB माइनस BC है, कॉमा लिखा, इसके प्लेस पे काय का साइन आ जाएगा प्लस BC माइनस CA, कॉमा के प्लेस पे प्लस का साइन आ जाएगा CA माइनस AB। ओके, अब इसमें आप क्या करेंगे ग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म।
लाइक टर्म की ग्रुपिंग कर लेंगे आप। लाइक टर्म की अपन ने ग्रुपिंग करी तो लाइक टर्म कैसे होता है, जैसे ए बी है तो ए बी की लाइक टर्म क्या होगी, ए बी होगी। तो ए बी और यहाँ पर साइन भी लगेगा, इसके पहले क्या लगा हुआ माइनस, तो माइनस ए बी। ओके, फिर माइनस बी सी की लाइक टर्म प्लस बी सी हो जाएगी, फिर माइनस सी ए और प्लस सी। ठीक है, अगर आप ए बी सिर्फ ए बी नहीं राइट करेंगे, ए बी के आगे जो साइन लगा माइनस का लगा है तो माइनस का, प्लस का लगा है तो प्लस का। अब प्लस ए बी से माइनस ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर एक नंबर प्लस का और एक माइनस का है तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना, पर वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। माइनस बी सी प्लस बी सी भी कैंसल हो जाएगा, माइनस सी ए प्लस बी सी भी, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। ये क्यों कैंसल जाएगा, क्योंकि एक नंबर प्लस का था और एक माइनस का, वो भी इक्वल नंबर्स थे। कैसे थे ये लोग नंबर्स, इक्वल थे, इसलिए हम इसको हमने क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। इस टाइप से आप कोई सा भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए आप। 2pq² माइनस 3pq प्लस 4 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, मैंने बताया था कि लाइक टर्म का पहले क्या करेंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, कॉमे के प्लेस पे काय का साइन आ जाएगा, प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब अपन क्या करेंगे, लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। जैसे p² q² यहाँ पे भी है ना, तो ये भी p² q², आगे के नंबर से मतलब नहीं है, वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए, उसी को अपन लाइक टर्म बोलते हैं। वेरिएबल और उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, सेम। तो p² q² यहाँ पे भी है तो p² q² यहाँ पे भी है, तो आप लिख देंगे 2p² q² और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 3p² q²। ऐसे ही माइनस 3pq, pq की टर्म यहाँ पे भी 7pq, pq एक जैसे हो जाएंगे, प्लस 4 प्लस 5। अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें बात आएगी कि इसमें 2 लिखा हुआ है इसलिए 3 लिखा हुआ है, तो 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। पर बिगर नंबर का साइन लगेगा या माइनस का साइन है तो -1p² q²। 1 नहीं लिखते हैं, अभी आपको बताया था, इसलिए -1 सिर्फ माइनस का साइन बचा है। ऐसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 प्लस 4pq, बिगर नंबर प्लस का साइन है, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 4, ये आपको करना है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्शन कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये सब्ट्रैक्शन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4। अब सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, माइनस करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है आपको नंबर्स को, ये जो नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर, मतलब इस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो ये वाले नंबर को हमको पहले राइट करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि 5 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करो, 5 सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, तो आप 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले अपन ये लिखेंगे 12 माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसके नीचे आप ये राइट कर देंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है 4a, तो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। तो a की टर्म है क्या आपके पास में, सॉरी ये 12a ही था, ये 12a है ना, तो इसके नीचे इसको राइट कर देंगे। ये 12a है, 4a ये मैंने राइट कर दिया। देखो राइट टर्म्स के नीचे राइट टर्म है, ये राइट कर दिया इस टाइप से। ए के नीचे ए की टर्म, ए बी के नीचे ए बी की टर्म, बी के नीचे बी की टर्म और नंबर के नीचे नंबर की टर्म। इस टाइप से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए के नीचे आप ए बी की टर्म लिख रहे हैं। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स ही आना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखो। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएंगे। पहले हमने ये राइट किया, फिर इसके नीचे इसको राइट करना है। जैसे इसके ऊपर कुछ भी नहीं साइन है तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा प्लस का, मतलब ये साइन कट जाएगा। जैसे ये वाला साइन कट के प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, और ये कट जाएगा तो ये काय का हो जाएगा ये भी माइनस का। मतलब माइनस का साइन है तो प्लस का, और प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, 12 में से 4 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 18। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, बिगर नंबर पर माइनस का साइन है